नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मालूम है, यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर रेगुलर रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। और यह आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर, यह जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर है मेरे प्यारे साथियों, यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 31 है। 31 नंबर का यह प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है। इससे पहले मैं 30 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि यह ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस के लिए, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये 30 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, इनको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आज के प्रैक्टिस सेट को हम देखते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में पहले प्रश्न को देखते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या कहता है, जो कि आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। कौन सी संख्या यहाँ पर होगी बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पूछा गया, बताइए कौन सी संख्या होगी। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखिएगा 108 से दोस्तों 99, 99 से 88, 88 से 75, 75 से 60, 60 के बाद पूछा है कौन सी संख्या आएगी, बताइएगा 60 के बाद कौन सी संख्या आएगी। आपको यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी, ये दोस्तों क्या है, संख्या घटती हुई आगे बढ़ रही है। क्या घटती हुई आगे बढ़ रही है। आप देखिएगा किस क्रम में यह घट रही है। आप यहाँ देखेंगे किस क्रम में यहाँ पर घट रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 108 से दोस्तों 99 हो गया, तो दोस्तों -9 हुआ है। कितना? -9 हुआ है। और उसके बाद 99 से दोस्तों 88 हो गया है, तो यहाँ पर कहेंगे -11 हुआ है। कितना? यहाँ पर -11 हो गया है। अब 88 के बाद दोस्तों 75 हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना माइनस हुआ है। तो यहाँ पे कहेंगे भैया यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, कहेंगे यहाँ पर बताएंगे कितना माइनस हुआ है, कहेंगे यहाँ पर 13 माइनस हो रहा है। कितना? यहाँ पर 13 माइनस हो रहा है। यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे कहेंगे 13 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 13 माइनस हो रहा है। 75 के बाद मेरे प्यारे साथियों हम 60 पर आ गए हैं। 75 के बाद 60 पर आ गए, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 15 माइनस हो गया है। क्या? 15 माइनस हो गया है। तो आप यहाँ पे आप देखिएगा क्या हो रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 9 माइनस हुआ है, फिर 11 माइनस हुआ, फिर 15 माइनस हुआ है, फिर दोस्तों यहाँ पे 13, फिर दोस्तों 15 माइनस हुआ है। तो अब इसमें आपको देखने को समझ में आ रहा होगा। देखिएगा यहाँ पे कितने का गैप है, 2 का गैप है। यहाँ पर भी 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है। तो यहाँ पर भी हम करेंगे तो 2 का गैप होना चाहिए, यानी कि 17 को माइनस करना पड़ेगा। कितने को? 17 को माइनस करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 17 को माइनस करेंगे 60 में, तो कितना आ जाएगा बताइएगा। तो कहेंगे यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, उधर 5 में से अगर 1 जाएगा तो दोस्तों 4, यानी कि 43 आएगा। क्या? 43 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 43। और 43 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनना है। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है E25I, तो इसको क्या लिख दिया गया? A5E, ठीक है। उसी प्रकार से हमसे यहाँ पर पूछा है Z49T का क्या बनाएंगे। यहाँ पे बताइए क्या बनेगा इससे। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, आपको एक चीज़ समझ में यहाँ पे आ रहा होगा, ये हमारा 5 पर आता है और 4 पर आ गया, यानी कि -4 हुआ है, ठीक है। और 25 से दोस्तों क्या हुआ, 5 पर आ गए, तो 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आई हमारा दोस्तों 9 पर आता है और दोस्तों हम ई पर आ गए 5 पर, यानी कि 4 माइनस हुआ है, ठीक है। 4 माइनस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेड में से अगर हम 4 माइनस करेंगे, जेड हमारा कितने पर आता है? 26 पर आता है। 4 माइनस कर देंगे, 22 पर आ जाएंगे, तो 22 पे आता है दोस्तों वी, ठीक है। और 49 की बात करते तो 49 हमारा 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ले लेंगे। और टी से दोस्तों हम 4 माइनस करेंगे तो हम कहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों? 16 पे। 16 पे आ जाएंगे तो आ जाएगा पी। तो हमारा क्या बना? V7P। क्या बना? V7P। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है,
निम्नलिखित विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है महिला, माता, गायिका। जैसे कि गायिका होता है वही दोस्तों यहाँ पर गायिका लिखा है, ठीक है, गायिका या गायिका समझिए, ठीक है। अगर आपको ऐसे प्रश्न नहीं करने आते तो क्या करते हैं, इनमें से दोस्तों हम लोग एक एक का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक एक का डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे महिला का बनाएंगे, महिला का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने दोस्तों महिला का बना लिया, किसका, महिला का, ठीक है, बना लिया। अब जब हमने महिला का बना लिया उसके बाद हम माता का बनाएंगे तो देखेंगे माता का संबंध महिला से कुछ है क्या। जी हाँ, कहेंगे जो माताएं होती हैं और माता होती हैं मेरे प्यारे साथियों, ये महिला ही तो होती हैं, क्या महिला होती हैं। तो माता क्या होती, महिला के अंदर आती हैं। तो दोस्तों माता को हम इसके अंदर ले लेंगे, माता को इसके अंदर ले लेंगे। अब यहाँ पे गायिका की बात कर रहा है दोस्तों, गायिका की जब बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा जो गायिका होती हैं वो दोस्तों गायिका कुछ माता भी होती हैं, महिलाएं होती हैं, ठीक है, और कुछ दोस्तों यहाँ पे पुरुष भी तो होते हैं। गायिका जो होते हैं कुछ पुरुष भी होते हैं, तो पूरे नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे, जो गायिका होते हैं वो महिला माता होती हैं लेकिन कुछ पुरुष भी होते हैं। तो इसको हम दोस्तों कुछ कुछ में बना लेंगे। कैसा, कुछ कुछ में बना लेंगे, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसे बना लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, इस प्रकार से बना लेंगे तो देखिएगा ऐसा डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी भाषा में प्रमोद को, दोस्तों किसी भाषा में प्रमोद को SPDKRV लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में केशव को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों केशव को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रमोद का लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों P, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हुआ, P, फिर लिखा है R, फिर लिखा है A, फिर MOD, ये प्रमोद है। प्रमोद को क्या लिखा गया है, प्रमोद को लिखा गया है मेरे प्यारे साथियों SPDKRB, ठीक है, यही लिखा गया है ना। अब देखिएगा ये कैसे लिखा गया है। जैसे कि हम P की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, P हमारा कितने पर आता है, 16 पर आता है, और S यहाँ पे देखिएगा P 16 पर आता है और S दोस्तों 19 पर आता है, यानी कि +3 किया गया है, यहाँ पर +3 किया गया है। और R 18 पर आता है, फिर P पर आ गया, यहाँ पर -2 हुआ है, -2 हुआ है। A हमारा दोस्तों 1 पर, D 4 पर, यहाँ पर भी दोस्तों +3 हुआ है, क्या +3 हुआ है। M 13 पर, K 11 पर होता है, 11 पर होता है, यहाँ पर -2 हुआ है, क्या -2 हुआ है। O 15 पर आता है, R 18 पर आता है, यहाँ पर +3 हुआ है, ठीक है, और D 4 पर और ये 2 पर -2 हुआ है, ठीक है, यानी कि +3 -2 +3 -2 +3 -2 चला है। तो उसी प्रकार से हम करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि K हमारा 11 पर आता है और 11 में अगर हम दोस्तों 3 को प्लस कर दें तो कहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों, कहाँ पहुँच जाएंगे बताइए, कहेंगे 14 पर पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे, 11 में 3 प्लस करेंगे 14 पर पहुँच जाएंगे। 14 पे आता है क्या, N, क्या आता है, N आता है। और E दोस्तों कितने पर आता है, 5 पर आता है। 5 में से दोस्तों क्या करेंगे हम, 5 में से क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे तो 3 पे आ जाएंगे। 3 पे क्या आता है, C आता है, क्या C आता है, तो हमने यहाँ पे C ले लिया। तो आप देखिएगा सबसे पहले N वाले को देखिए, यहाँ पे M है तो ये खत्म, यहाँ पर भी M है, ये भी खत्म, यहाँ पर भी M है, ये भी खत्म। लास्ट में बचता है N और C, ठीक है। तो देखिएगा N और C यहाँ मिल भी गया, तो हमको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप चेक करना चाहते तो चेक भी कर लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए। जिस प्रकार से यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 2 आया है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या दी है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या दी है, यहाँ बड़ी संख्या दी और यहाँ पर भी बड़ी संख्या दी है, लेकिन बीच में ये छोटी सी संख्या दी है 2। उसी प्रकार से हमको यहाँ पे देखना है क्या संख्या आएगी, बताइएगा।
ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 कैसे आया है ये चीज़ें आपको देखना है। देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐड करते हैं, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में ये 4 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि 9 और 0 3 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 12 हो जाएगा, क्या 12। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और यही दो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि 9 और 6 कितना होता है 15, 15 और 3 कितना होता है 18, तो यहाँ पर दोस्तों हमने 18 लिख लिया। उसके बाद करेंगे 8 और 4 कितना होता है 12, 12 और 4 कितना होता है 16, तो यहाँ पर माइनस करके हमने 16 लिख लिया, ठीक है, क्या 16 लिख लिया। अब 18 में से दोस्तों 16 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 2 ही मिलेगा, और यही 2 दोस्तों मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आ जाएगा, क्या यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर संख्या आने वाली 2 होगी, ठीक है, 2 होगी। तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऊपर भी 2 ही आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन करें। दोस्तों अलग शब्द का चयन करना है, यानी कि विषम शब्द की बात कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर मिठाई, खट्टा, कड़वा, स्वाद। अब यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, समझ में आ रहा होगा। जो स्वाद होता है मेरे प्यारे साथियों ये हम महसूस करते हैंगे, ये कड़वा ये भी एक स्वाद ही होता है, इसे भी महसूस करते हैंगे। खट्टा ये भी खट्टा होता है, इसे भी महसूस करते हैं। लेकिन मिठाई, ये जो मिठाई होती है इसे तो भाई खाते हैं, क्या करते हैं, इसे तो मेरे प्यारे साथियों क्या करते हैं, इसे तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी खाते हैं, क्या करते हैं कि खाते हैं। अभी दीपावली का टाइम है, बहुत सभी लोगों ने मिठाई खाई होगी, क्या खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका विषम हो जाएगा, यही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। दोस्तों रिक्त स्थान को पूर्ण करना है, आप यहाँ पे देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले इनको गिनने की कोशिश करते हैं, गिनते हैं। अच्छा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 हैं दोस्तों। इनको 4 और दोस्तों 6 दो में काट सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम बड़े में काटते हैं, किसमें, बड़े में काटते हैं। तो 6 वाले को ले लेते हैं, ठीक है, चलो 6 में काट के देखते हैं। तो आप देखिएगा 6 में यहाँ से कट रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 6 में यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। उसके बाद देखते हैं कितना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हो गया एस के पास, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसे काट लेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पे काट लेंगे, ये कट गए, ये आपके पैराग्राफ बन गए, ये आपके पैराग्राफ बन गए, ठीक है। आप देखिएगा इनको कैसे भरते हैं, ये आपके पैराग्राफ बन गए थे, कितना 1 2 3 4 5 6, ये आपके पैराग्राफ बन गए हैं, ठीक है, आपके पैराग्राफ ये बन गए। अब देखिएगा इनको कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आर के बाद पूछा गया, आर के बाद क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा आर के बाद क्या आया है, एस आया है, क्या आया है, एस आया है आर के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस को भर लेंगे, ठीक है, एस को मैंने भर लिया, ठीक है, एस को भर गया। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे हमने एस को तो भर लिया, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, पी के बाद पूछा गया है, यहाँ पे पी के बाद क्या आएगा, और यहाँ पे पूछा है एफ के बाद क्या आएगा। तो पी के बाद तो नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन एफ के बाद मालूम पड़ रहा है, ठीक है, क्या एफ के बाद, यहाँ पे देखते हैं एफ के बाद क्या आएगा, क्या एफ के बाद की बात कर रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे एफ के बाद क्या है, आई है, क्या एफ के बाद आई आया है, तो यहाँ पे हम आई को भर लेते हैं, किसको, आई को भर लेते हैं, यहाँ पे आई को भर लेते हैं, आई, यहाँ पे आई है, सॉरी यहाँ पे आई को मैंने भर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एफ के पहले पूछा गया है, तो देखिएगा यहाँ पर एफ के पहले एल है, क्या है, एफ के पहले एल है, और यहाँ पर भी एफ के पहले एल है, ठीक है, एफ के पहले एल है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एल को भर लेते हैं, किसको, एल को भर लिया,
ठीक है, एल को मैंने भर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा पी के बाद पूछा गया है, पी के बाद देखेंगे तो आप देखिएगा पी के बाद यहाँ पर एल है, तो यहाँ पर भी दोस्तों एल आ जाएगा। ठीक है, आर के बाद यहाँ पे देखिएगा एस है, तो यहाँ पर आर के बाद क्या करेंगे, एस को भर देंगे। ठीक है, एस को भर दिया। और एस के बाद क्या है दोस्तों, एस के बाद ये देखिएगा पी है, तो एस के बाद यहाँ पर दोस्तों पी है, तो यहाँ पे पी को भर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एल से पहले क्या आया है, पी आया है, तो यहाँ पर भी देखिए एल से पहले हम क्या करेंगे, पी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर पी को भर लेंगे। सब हो गया ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये आई था, आई के बाद क्या आया है, आई के बाद यहाँ पे देखिएगा आर आया है, तो यहाँ पर दोस्तों आर को भर लेंगे। और आर के बाद एस आया है, यहाँ पे एस को भर लेंगे। ठीक है, ये तो मैंने पैराग्राफ भर लिए। अब यहाँ पे देखिएगा हमने ये पैराग्राफ जो भरे हैं सेम बन रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बन रहा है, पी एल एफ आई आर एस, पी एल एफ आई आर एस, पी एल एफ आई आर एस, यहाँ पर भी बन रहा है पी एल एफ आई आर एस, यहाँ पर भी सही है पी एल एफ आई आर एस। आप देखिएगा सेम पैराग्राफ सेम तरीके से भरे गए हैं, सब में सेम सेम भरा हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ हमारे बिल्कुल सही से भरे हुए हैं। आपको समझ में आया होगा क्या, पी एल एफ आई आर एस भरा गया है, ये आपके सेम सब में मिल रहे हैं, किसमें, सब में मिल रहे हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब देखिएगा हमने क्या क्या भरा है। पहले तो दोस्तों हमने पी को भरा, ठीक है, उसके बाद हमने एस को भरा, ठीक है, उसके बाद हमने एल को भरा, ठीक है, फिर आई को भरा, ठीक है, आई को भरा, फिर हमने क्या हुआ, फिर हमने फिर से एल को भरा, फिर एस, फिर पी, फिर आर, फिर एस। ठीक है, आर एस भरा है। ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, आर एस भरा है तो ये भी ख़त्म हो गया, लास्ट में आर एस देखना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा पी एस एल आई एल एस पी आर एस, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा, सी खत्म, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों संबंधित शब्द को चुनना है। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। जैसे कि दाब का हम देखते हैं तो क्या दिया है, पास्कल, उसी तरीके से बल का पूछा गया है। आपने अगर साइंस तो पढ़ी होगी सबने, आप यहाँ पे देखिएगा। जैसे कि दाब की हम बात करते हैंगे, दाब की इकाई क्या होती है दोस्तों, पास्कल होती है। उसी तरीके से अगर हम बल की बात करते हैं तो बल की क्या हो जाती है, कहेंगे बल की दोस्तों न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, क्या, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के, यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कह रहा है एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई और 5 सॉरी यहाँ पे कह रहा है एक परिवार के प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई और 4 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक परिवार है जहाँ पर 5 भाई हैं और 4 बहन हैं, तब कह रहा है परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आप यहाँ पे देखिएगा 5 और 4, इनको अगर हम जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, बराबर में ये 9 हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन 9 में तो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों की बात की गई है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक कॉमन ले लेंगे, एक एक कॉमन ले लेंगे। जैसे कि भाई को एक यहाँ बढ़ा लेंगे और यहाँ पर बहन को भी एक बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर बढ़ जाएंगे ना, 2 हमने बढ़ा लिए, 9 में अगर 2 को हम प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 11 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन ले लिया जाएगा। क्योंकि कह रहा है प्रत्येक बच्चे के 5 भाई और 4 बहनें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब कितना हो गया, 11 हो गए, तो 11 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉमन लेकर के ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कहता है दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। बताइए अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। जब भी हमारे पास ऐसे पासे आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉमन को देखते हैं। लेकिन आपको यह पासे में दिख रहा होगा कॉमन तो आपको मिल ही नहीं रहा है, क्या
कॉमन आपको नहीं दिख रहा है तो ऐसे में क्या करते हैं, हम पहले पासा देखते हैंगे ये सामान्य पासा है या दोस्तों मानक पासा है। अब सामान्य पासा कैसा होता है दोस्तों, सामान्य पासा होता है जिसका योग दोस्तों 7 होता है, वह सामान्य पासा होता है। ठीक है, और जब 7 योग नहीं होता है तो वह दोस्तों क्या होता है दोस्तों, वह मानक पासा होता है। क्या होता है, वह मानक पासा होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इनका अगर योग हम देखते हैंगे 5 और 4 कितना होता है 9, ये 5 और 4 कितना होता है 9, ये सामान्य नहीं हो सकता। 4 और 6 कितना होता है 10 और 6 और 4 कितना होता है 11, ये भी दोस्तों सामान्य नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 4 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है और यहाँ पर 5 हो रहा है, ये भी दोस्तों सामान्य नहीं, यानी कि ये मानक पासा है। ठीक है, क्या है, मानक पासा है। अब मानक पासा में दोस्तों विपरीत का मतलब क्या होता है, जब किसी संख्या की दोस्तों हम विपरीत निकालते हैं, जब किसी संख्या की दोस्तों हम क्या करते हैं, किसी संख्या की दोस्तों जैसे कि हम किसी संख्या के विपरीत निकालते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, उस विपरीत के दोनों ही अंकों का योग दोस्तों 7 होना चाहिए। क्या, 7 होना चाहिए। ठीक है, तो वो विपरीत हो जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे पूछ कर लें, जैसे कि यहाँ पर हमको 5 का विपरीत करना है तो 5 का विपरीत मानक पासा की बात करते हैं। अगर सुनिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मानक पासा है, ठीक है, मानक पासे की हम बात करते हैं, क्या मानक पासा की बात करते हैं। मानक पासा में पूछा जाए 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत तुरंत बता देना 2 होगा, क्योंकि इनको अगर ऐड करेंगे तो इनका योग दोस्तों कितना हो रहा है 7 हो रहा है। ठीक है, 2 का पूछा जाए तो दोस्तों 5 बताना, 3 का पूछा जाए तो दोस्तों 4 बताना। ठीक है, और दोस्तों क्या बताएं, 1 का पूछा जाए तो दोस्तों 6 बताना। ठीक है, यह मानक पासा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मानक पासा की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको मैंने अभी बताया था ये पासे कैसे होंगे, ये भी दोस्तों क्या है, ये मानक पासा है। क्या है, ये मानक पासा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई है। और मानक पासा में विपरीत क्या होता है, उसका योग बराबर, योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 का विपरीत पूछा है तो 3 में हम कितने को जोड़ दें जो कि 7 हो जाए, तो कहेंगे भैया 4 को अगर हम ऐड कर देंगे 3 में तो 7 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या, 4 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये प्रश्न। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, विकल्प को चुनिए। दोस्तों कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ तो सारे ही शब्द ऐसे लग रहे हैं बनाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, इस प्रश्न में समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे करते आएंगे निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं, यहाँ पे कर लो नहीं, नहीं बनाया जा सकता है। ये आपके यहाँ पे नहीं लगा लेना है। ठीक है, इतना सा आपको थोड़ा सा करना है। ठीक है, अब नहीं बनाया जा सकता है तो आप यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर दोस्तों एम मिल रहा है, बन जाएगा ए मिल रहा है दोस्तों, टी मिल रहा है, एच मिल रहा है और दोस्तों सी मिल रहा है, एस मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए तो बन जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों सी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर दोस्तों 2 एच है। ठीक है, और इस मैथमेटिक्स में देखेंगे इसमें क्या है, 1 एच है। क्या है, 1 एच है। जहाँ पर जितना दिया रहता है उसको उसी तरह का उसी हिसाब से देखते हैं। जब यहाँ पर एच 1 है तो इसको हम 2 बार नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसमें ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो एच 2 बार आया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उसको हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, बताइएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कितने मोबाइल बैटरी नहीं है। ये दोस्तों मोबाइल का है, ये कार का है और ये बैटरी का है, त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कितने ऐसे मोबाइल हैं जो कि बैटरी नहीं है। ठीक है, जब बैटरी नहीं है, ठीक है, कितने मोबाइल ऐसे हैं जो बैटरी नहीं है, क्या बैटरी नहीं है। आप यहाँ पे देखिएगा कितने मोबाइल हैं जो बैटरी नहीं है। इनका कार से कोई मतलब नहीं, हटा दो। ये भी कार से कोई मतलब नहीं, हटा दो। ये सिंगल है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। केवल हमको मोबाइल और बैटरी का देखना है, तो मोबाइल का ये है और 9 यहाँ पर है। तो कितने मोबाइल ऐसे हैं जो कि बैटरी नहीं है, तो 5 और 9 कितना होता है, 5। यहाँ पे देखिएगा 5 9 5 की बात करते हैं, 14 हो गया। तो कितने हैं, 14। ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैंगे। कहता है यदि एट द रेट, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यदि एंड एट द रेट डॉलर स्टार का मतलब 8213 है, उसी प्रकार से एंड परसेंटेज हैज का मतलब 860 है, तो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इसमें से क्या है, प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है और आपको चुराने की ज़रूरत है। इस ऐसे प्रश्नों में चोरी कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी। अच्छा, चोरी करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है परसेंटेज का हमको बताना, बताइए परसेंटेज का क्या हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे परसेंटेज का दोस्तों 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हैज का बताना है, हैज से क्या होगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे हैज से दोस्तों 0 लिखा गया है, तो हम 0 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एंड का पूछा गया है, एंड का क्या होगा, तो आप देखिएगा एंड का यहाँ पर दोस्तों 8 लिखा है, तो हम 8 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों डॉलर का पूछा गया है, तो आप देखिएगा डॉलर का यहाँ पर 3 लिखा है, तो हम 3 लिख लेंगे। तो दोस्तों 6083 आपका आंसर हो जाएगा। क्या 6083, सॉरी यहाँ पे सॉरी 6083 नहीं होगा, यहाँ पे डॉलर का पूछा है, हमने स्टार को बताया। डॉलर का क्या है, डॉलर का दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे डॉलर का 1 है। क्या है, डॉलर का यहाँ पे देखा डॉलर का 1 होगा, हमने 3 बता दिया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर बना 6081। क्या बना है, 6081 बना है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6081 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 38 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है, उसका क्रम नीचे से क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, टोटल छात्रों को छात्र की संख्या से माइनस करके 1 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 38 है, 38 में से हम 18 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 20 बचेगा, और इस 20 में 1 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 21 हो जाएगा। तो नेहा का क्रम नीचे से क्या होगा, तो दोस्तों 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए खुले पासे में फलक यू के विपरीत कौन सा फलक होगा। दोस्तों फलक यू के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, एक छोड़ के एक विपरीत होता है, तो आर का विपरीत दोस्तों यू हो जाएगा, और यू का विपरीत मेरे प्यारे साथियों आर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और यू का ही पूछा है, नो डाउट आर को हम टच कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, पूरा सॉल्व भी नहीं करना, बड़े आसानी से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सभी बिंदु रेखाएं हैं। ठीक है, जैसे कि ये जितनी भी बिंदु हैं, सभी की सभी क्या हैं, रेखा हैं। ठीक है, रेखाएं हैं। फिर कह रहा है दोस्तों सभी रेखाएं त्रिभुज हैं। ठीक है, जितनी भी ये रेखाएं हैं सब की सब त्रिभुज हैं। इसको दोस्तों टी में ले लिया हमने, क्या टी बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं कि कथन से कोई मतलब नहीं है, हमको निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष कह रहा है सभी बिंदु त्रिभुज हैं। सही बात है, बिंदु यहाँ पर है, त्रिभुज यहाँ पर है, सभी बिंदु त्रिभुज हैं, ये तो सही कह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट वाले को सही मान लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है सभी त्रिभुज बिंदु हैं। भैया सभी त्रिभुज बिंदु कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज दोस्तों बाहर है और बिंदु दोस्तों अंदर है। क्या है, अंदर है, तो ये सभी त्रिभुज बिंदु नहीं हो सकते हैं। तो ये तो आपको सेकंड वाला गलत कह रहा है। क्या कह रहा है, सेकंड वाला मेरे प्यारे साथियों गलत कह रहा है, इसे हटा दो। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला सही हुआ है तो कहेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे तो कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइए। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, बताइएगा। आपको एक बार बताया था मैंने दोस्तों, ये जो त्रिभुज होता है मेरे प्यारे साथियों, इसमें कितनी हो जाती है, तो कहेंगे 1 और 2 टोटल कितने होते हैं, 3। यही त्रिभुज बना हुआ है, ऊपर इसको थोड़ा सा तिरछा बनाए हुए हैं। क्या, तिरछा से बना हुआ है। आप देखिएगा जैसे कि एक यहाँ पर बन रहा है और दूसरा यहाँ पर बन रहा है, टोटल कितने हो जाएंगे, 3। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 3। उसी प्रकार से यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3।
उसी प्रकार से यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 3, और दोस्तों 1 और 2 ये भी बन रहा है, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 3, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा 3 3 1 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। टोटल कितने त्रिभुज हैं 15 हैं। अगर आप इसमें और भी त्रिभुज देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसमें टोटल 15 ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहे दिए गए विकल्पों में से एमएन रेखा का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दोस्तों एमएन रेखा की दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ये जो सेम है पूरा बिल्कुल सेम सा बनेगा। ये क्या होगा दोस्तों इस तरफ आ जाएगा, और ये क्या होगा मेरे प्यारे साथियों इस तरफ चला जाएगा, और बाकी सेम का सेम रहेगा। तो आप देखिएगा ये तो बिल्कुल घुमा दिया है, ये वाला सिस्टम घुमा दिया है, तो ये नहीं होगा, ये नीचे आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नीचे, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा इधर का ये जो ओ है वो देखिएगा इधर आ गया, और इधर का ये इधर आ गया। तो आप यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होता है। क्या बी हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो बॉक्स चल रहा है, आप इस बॉक्स को अच्छे से देखिएगा। ये बॉक्स पहले यहाँ पर है, सेकंड में बीच में आ गया, थर्ड में और साइड में आ गया, और चौथे में दोस्तों ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो आप देखिएगा आप जब आगे जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये क्या होगा दोस्तों यहाँ पर बीच में आ जाएगा। क्या यहाँ पर बीच में आ जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ये यहाँ पर बीच में आ जाएगा। ठीक है, बीच में आ जाएगा, और ये ऊपर साइड रहेगा ना बीच में। तो आप देखिएगा ये साइड में और नीचे, ये बीच में तो है लेकिन नीचे है, वो ऊपर जाएगा, तो ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बिंदु को भी आप देखेंगे, ये बिंदी को तो देखिएगा ये बिंदी यहाँ पर है, फिर दोस्तों बीच में आ गई है, फिर यहाँ पे साइड में आ गई है, अब साइड में जाकर के ये नीचे आ गई, आगे में जाकर के ये नीचे आ जाएगी बीच में, तो यहाँ पर बिंदु नीचे में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। घूर्णन यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, आप बताइएगा यहाँ पे कौन सा आएगा। ठीक है, ये दोस्तों मेरे प्यारे साथी आपके लिए HW है। ठीक है, इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों कमेंट करके जरूर बताया करें, क्या आंसर होगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर करेंगे। सेशन पसंद आता है तो इसमें लाइक कर में, और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। ठीक है, ठीक है, मेहनत पसंद आती तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।